प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ 2 कुरिन्थी 11 अध्याय वचन 30 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि घमंड करना है अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस गंभीर तकलीफ़ों से होकर गुजर रहा था। उसने लिखा कि शैतान का दूत उसे कांटा चुभाया जा रहा था। उसने 3 बार दुआ करी, प्रभु ने नहीं सुना, नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं, और वो निराशा से भर गया। पर जब परमेश्वर की ओर से जवाब मिला, एक ही जवाब था, पौलुस मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को एक दुर्लभ बीमारी थी, डिसलेक्सिया, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चा पढ़ना लिखना नहीं कर पाता। उसे अक्षर, स्पेलिंग याद नहीं रहते, वो बार बार भूल जाता था। जब ये बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल सामान्य था, पर धीरे धीरे इस बीमारी का पता चला। उसके माँ बाप के लिए ये जो घटना था दिल तोड़ने वाला। उसके सारे और बच्चे अच्छे हैं, बस यही बच्चा इस अजीब सी बीमारी से ग्रसित था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। उसके माँ बाप बहुत संघर्ष करते। जब वो चर्च में जाते, उनका पास्टर उनके लिए प्रार्थना करता और हमेशा बोलता, धीरज धरो, प्रभु दया करेगा। उनके माँ बाप बोलते थे कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, क्यों हमारे जीवन में ऐसी समस्या, क्यों हमारा बच्चा तो निर्दोष है, क्यों? उस क्यों का जवाब पास्टर के पास नहीं था, बस एक ही जवाब था, परमेश्वर पर भरोसा रखना। धीरे धीरे माता पिता रोज़ बच्चे के सामने ABCD पढ़ते, रोज़ नंबर्स को याद करते, गिनतियों को बोलते थे, बिना रुके बिना थके, और वो बच्चा उन्हें ध्यान से सुनता रहता। परमेश्वर का धन्यवाद। 2.5 साल 3 साल के बाद उस बच्चे ने धीरे धीरे शब्द को सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने शब्दों को, नंबर्स को सुनना सीखना शुरू किया। उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, और प्रभु का धन्यवाद, उस बच्चे के भीतर में प्रभु ने काम किया। बच्चा बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। बच्चा और बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने दास बनने का अनुग्रह प्रदान किया। वो पास्टर बना, सेवा करता है, और अब परमेश्वर के अनुग्रह से उसके कलीसिया में सैकड़ों लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके माँ बाप हिम्मत खो दिए थे, उसके माँ बाप निराश हो गए थे। उस बीमारी के नाम को, उसके स्वरूप को देखकर डॉक्टरों ने कहा था ये तो दुर्लभ है, लाखों करोड़ों में किसी एक को होता है, आपके बच्चे को हुआ। ये शब्द लाखों करोड़ों में होता है, आपको हुआ है, तोड़ने वाली बात है। परंतु प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के दास ने उन्हें सिखाया, वो विश्वासी परिवार रहा, प्रभु पर समर्पित रहे, प्रभु ने उन्हें जय दिया। आज वही बच्चा जो दुर्लभ था, वो जो असंभव था, वही बच्चा बहुतों के लिए आशीष का कारण है। निर्गमन की किताब में मूसा कहता है, प्रभु मैं हकला हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूँगा, मैं कैसे तेरी व्याख्या को बताऊँगा, कैसे तेरे 10 आज्ञाओं को बताऊँगा। नहीं प्रभु, किसी और को चुन ले। प्रभु ने कहा, गूंगा बहरा किसने बनाया, मुझे यहोवा के छोड़ किसने? प्रभु ने उसी गूंगा, उसी बहरा, उसी हकला को पकड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आज जो तुतला था ना, वही परमेश्वर के सामर्थ्य की व्याख्या कर रहा है। वही मूसा मिस्र की गुलामी से उन्हें कनान की ओर लेके जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, पौलुस कहता है, मैं तो वक्तव्य में हल्का हूँ। प्रेज द लॉर्ड। शायद आपके जीवन में कुछ कमी होगी, शायद आप भी अपनी निर्बलताओं के कारण, अपनी शर्मिंदगी के कारण आपको लगता होगा, प्रभु मैं किसी काम के नहीं, प्रभु मेरा शरीर दुर्बल है, मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ, प्रभु मेरी बेटी का जीवन कमज़ोर है, प्रभु वो आपके लायक नहीं है, प्रभु मेरा बेटा शराबी है, मेरा पति शराब में, मेरा पति व्यभिचार में है, प्रभु मेरा घर आपके योग्य नहीं है। प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, वो जक्कई के घर में जाता है, उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। शायद आप अपनी दशा से, अपनी समस्याओं से इतने टूटे हुए हैं कि आपको लगता होगा कि असंभव है, अब तो असंभव है, अब तो मुश्किल है। सारा अपने आप पर हंस रही थी, सारा प्रभु के दूत की वाणी पर हंस रही थी। उसे लगने लगा था यह संभव है, कैसे संतान होगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अपने वायदे को पूरा किया है। प्रभु के बेटे और बेटियों, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, याद रखिएगा, हर वो बातें जो आज आपके लिए हंसी का कारण है, लोग आप पर हंसते होंगे, लोग आपके बच्चे को, आपके पति को देखकर, हो सकता है आपका पति एक अच्छा मसीही व्यक्ति ना हो सकता है आपका बेटा, आपका घराना बहुत अच्छा है, आपके बच्चे सही नहीं निकल रहे हैं,
लोग हंसते होंगे, परंतु एक दिन परमेश्वर उस बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, उस जवान के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, जैसे वो माता पिता उस बच्चे के लिए 2.5 साल 3 साल मेहनत करते रहे और फिर वो बच्चा अनुग्रह को प्राप्त किया और उसने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। प्रभु के लोगों, लगातार बने रहें, परमेश्वर आप पर दया करेगा, एक दिन वो उठाकर खड़ा करेगा और तब आप पौलुस के समान कहेंगे, अगर मुझे घमंड करना है अपनी निर्बलताओं पर करूँगा। सोचिए प्रभु के लोगों, अगर आपका बच्चा गिर जाए, दौड़ते दौड़ते चलते चलते खेलते गिर जाए, क्या आप देखकर बाहर में बैठे रहेंगे? नहीं, आप सारा काम छोड़कर दौड़ेंगे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। आप उसे उठाएंगे, गोद में उठाएंगे और देखेंगे चोट कहाँ पर है। यदि आपका बच्चा बीमार है, क्या आपका ध्यान आपके बच्चे पर नहीं होगा? जब आप अपने बच्चे से जो दुर्बल है, निर्बल, इतना ध्यान रखते हैं, वो स्वर्गीय पिता क्या आपकी कमज़ोरी, आपकी दुर्बलताओं को नहीं जानता? वो सब जानता है, वो सब कुछ जानता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमज़ोरियों को प्रभु के हाथों में सौंपें। अपनी दुर्बलता, कमज़ोरी को आड़ मत बनाइए, प्रभु से दूरी होने का आड़ मत बनाइए, पर सारी कमजोरी, दुर्बलता, बेइज्जती को प्रभु के हाथों में सौंपें। परमेश्वर आपको अपनी समय पर आशीष देगा और आप भी कहने पाएंगे, मैं अपनी निर्बलताओं पर, मैं अपने हकलेपन पर, मैं अपने कमज़ोर शरीर पर, मैं अपने तुतलाती ज़ुबान पर घमंड करूँगा। मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, दया कर। कितने लोग हैं जो अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपने फाइनेंस में, अपने जीवन में दुर्बलताओं को महसूस कर रहे हैं। प्रभु जी, आप इन्हें बलवान कर दें, इनकी दुर्बलता पर अपनी महिमा को प्रकट करें। आप इन्हें उठाकर खड़ा करें। बीमारी, रोग, श्राप, अंधकार इनके जीवन से जाता रहे प्रभु, और ये आशीषित होने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।